उद्दंड बालक, तूने हमारी सहन शक्ति का परिहास उड़ाने की भयानक भूल की है। अब तू जीवित नहीं बचेगा। कैलाशपति, बातों से तो आपने मुझे कई बार दंडित कर दिया। माता के भेंट किए हुए उन मीठे मीठे मोदकों के कारण मेरे मुंह से अब तक मीठी मीठी बातें ही निकल रही थी, किंतु अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हो गई। यदि इतने बड़े कैलाशपति होकर आप मुझ बालक पर बल प्रयोग करने के इच्छुक हैं, तो करें। मैं प्रस्तुत हूँ। माता का दंड मेरे पास भी है। अपनी दुष्टता पर संयम रख मूर्ख बालक। जय माता की। जय माता की। ये कैसी लीला है श्री मां गणेश? शिवशंकर, नहीं, इस बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग कदापि ना करें। यह संसार की समस्त मर्यादाओं के विरुद्ध होगा। आप थक गए क्या कैलाशपति? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इतने शीघ्र थक जाएंगे। अब मुझसे संघर्ष व्यर्थ है। आप मुझे द्वार से हटा नहीं सकते। कुशलता इसी में है कि आप लौट जाएं और माता पार्वती के स्नान के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? ज्वालाओं के ऐसे भयानक विस्फोट आज से पूर्व मैंने कभी नहीं देखे। देवी सरस्वती, पार्वती पुत्र और शिव के संघर्ष का परिणाम सारी सृष्टि के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। हमें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। स्वामी, ये ज्वालाएं कहाँ से आ रही हैं? श्री हरि, परमपिता ब्रह्मदेव, रोके, कृपया रोके। महादेव के क्रोध को रोके प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जय माता की। बालक, महादेव शिवशंकर तुम्हारे ही नहीं, चराचर जगत के पूज्य हैं।
तुम इनसे युद्ध का त्याग करो और अपने दुस्साहस की क्षमा याचना करो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं तो अपनी माता की आज्ञा से इस द्वार पर प्रहरी की बात ही खड़ा हूँ। माता की आज्ञा के बिना मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। अपने से बड़े आदरणीय और पूजनीय व्यक्ति से युद्ध करना क्या तुम्हें शोभा देता है बालक? बड़ों को छोटे से युद्ध करना शोभा देता है क्या? मैं अपनी माता के अतिरिक्त इस संसार में किसी को आदरणीय और पूजनीय नहीं मानता। जो अपनी पूजा करवाने और आदर पाने का इच्छुक हो, उसे उस योग्य आचरण भी करना पड़ता है। बालक, तुम्हारे क्षमा मांगने से इस संघर्ष पर विराम लग जाएगा। ये भयानक युद्ध समाप्त हो जाएगा। अपने से बड़ों से क्षमा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए बालक। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए जो माता की आज्ञा सुनकर स्नान गृह में प्रवेश करने की उतावली दिखा रहे हैं। यदि ये प्रहार रोक दे तो मैं भी रोक दूंगा। इस उद्दंड बालक को नीति ज्ञान पढ़ाकर अपना अपमान न करवाएं ब्रह्मदेव। आज ये हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। हे देवाधिदेव, ये बालक अबोध है। बालकों के भयानक अपराध को भी क्षमा कर देने की परंपरा है। भोलेनाथ, इसी कारण आप इसकी धृष्टता को क्षमा कर दें। कदापि नहीं। इसकी दुष्टता क्षमा के योग्य नहीं है। आज ये हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। वाचाल बालक! देवाधिदेव महादेव, क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं? आपने मेरी शक्ति देख ली ना। मैं पराजित होने वाला नहीं। वैसे भी मुझ जैसे बालक से युद्ध करके आपको अपयश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। जाएं, लौट जाएं और माता के लौटने की प्रतीक्षा करें। वाचाल बालक! देवाधिदेव, अपना ये प्रलयंकारी रौद्र रूप शांत करें। इस अबोध बालक को क्षमा कर दे महादेव। माता पार्वती द्वारा प्रकट ये बालक आप ही का पुत्र है। इसे क्षमा कर दे शिव शंकर। यदि ये हमारा पुत्र भी है तब भी इसके अपराधों को दंडित करना हमारा परम कर्तव्य है। पुत्र के मोह में वशीभूत होकर हम इसके अपराधों को क्षमा नहीं कर सकते। आप दोनों हट जाएं हमारे मार्ग से। अपने दुस्साहस की क्षमा याचना कर लो बालक, अन्यथा शिव क्रोध से इस संसार में तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा। मुझे रक्षा की नहीं, अपने कर्तव्य पालन की चिंता है। मेरी माता की आज्ञा को पूर्ण करना मेरा परम कर्तव्य है। हट जाएं आप मेरे मार्ग से। नहीं बालक नहीं, मैं तुम्हें युद्ध नहीं करने दूंगा। वाचाल बालक! जय माता की। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश।